इसके पीछे एक तो जातियों को आपस में लड़ाने का मकसद था। ये जातियाँ ऐसी जातियाँ हैं जो गाजियाबाद से गाजीपुर तक पूरे देश के कोने में बड़े पैमाने पर निवास करती हैं, हर ज़िले में पाई जाती हैं। जैसे बिंद है, भर है, आपका धनगर है, और आपका केवट है, मल्ला है, निषाद है। तो ये पूरे प्रदेश में पाई जाती हैं। एक तो जैसे इनको इनका जो मकसद था कि हम शेड्यूल कास्ट में डालेंगे, तो शेड्यूल कास्ट में जाने के साथ इनका शेड्यूल कास्ट विरोध करेगा। तो जो जातियां सामाजिक परिवर्तन के लिए, जो सामाजिक न्याय के लिए, बहुजन समाज पार्टी की जो समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जो जुड़ रहा था वर्ग, उनमें टकराव पैदा हो जाए, जिससे एक बीएसपी को बड़ा नुकसान हो। एक उनका ये भी मकसद रहा है इसको, और उसमें हुआ भी, क्योंकि बीएसपी में वो जैसे शेड्यूल कास्ट में हमारा कहना ये था, बीएसपी का कहना ये था, माननीय बहन जी का भी कहना ये था कि इनको इसमें मिलाए जाने से हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम बात करें, किसी खाने में, किसी उसमें संघ में मान लीजिए 50 लोग हैं और उनके पास उनके जीवन यापन के लिए 50 रोटियां, मान लीजिए एक रोटी प्रत्येक को प्रतिनिधित्व के रूप में, अगर वहाँ 25 लोगों को उस बेड़े में और शामिल कर दें तो वो 75 हो जाएंगे। तो उनके लिए जो इंतजाम आते हैं, जो 50 पहले से है निर्धारित है, उसको भी 25 बढ़ाया जाना चाहिए। तो बीएसपी का जो कहना ये था कि इनको इधर शामिल किया जा रहा है, तो जो कोटा पहले से 22.5 है, तो जो ये जो बैकवर्ड के कोटे से जब अगर इधर आएंगे तो इनका जो कोटा होगा वहाँ, तो उसके इनके हिसाब से इसको जो रिजर्वेशन का कोटा है वो भी बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे इनको सही लाभ मिल सके। तो बाप और बेटे हैं ना, इसलिए उन्होंने लागू किया, क्योंकि जो मंशा उनके पिताजी की थी, इन जातियों में टकराव हो, इनका जो हक है, जो वहाँ से खाली जगह होगी, स्पेस बनेगा, उसका अपनी सरकार में जिस वर्ग से आते हैं उसको बड़ा फायदा पहुँचाया जाए। यानी जो वहाँ से जातियाँ इतनी बड़ी संख्या में निकल के आ जाएंगी, तो जो वहाँ 27% जो रिजर्वेशन है उसका फायदा, बेनिफिट, जो जब इतनी संख्या के लोग इधर आ जाएंगे तो वहाँ जगह कम हो जाएगी, उसका लाभ कम से कम वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने उसको वर्ग को दे सकें, जिससे वो ताल्लुक़ रखते हैं खासकर अपनी कौम को। जैसा आपने देखा होगा प्रदेश में पूरे महल्ला था, थाने से लेकर के पंचम तल तक एक ही कम्युनिटी के उनकी सरकार में लोग होते थे। उसका कारण ये था कि जो दूसरे बैकवर्ड के, जो दूसरे लोगों को जो मिलने वाला जो कोटा था, उसमें भी उन्होंने अपनी कौम को ही भरने का काम किया था। इसकी भी ये मंशा इनकी रही है। पूरी तरह से पॉलिटिकल एजेंडा के तहत समाजवादी पार्टी के जो पूर्व में जो पार्टी के सम्मानित जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री जी थे श्री मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने इसको राजनीतिक एजेंडे के तहत ही शेड्यूल कास्ट की सूची में शामिल किया था। और ये राजनीतिक एजेंडे के कारण ही ये 18 जातियों को 2005 से लेकर के लगातार इधर से उधर इनको किया जा रहा है इस्तेमाल। नहीं, बीएसपी ने कभी इस बात का, जैसे इनको अनुसूची में बदला गया, पहली बात तो ये असंवैधानिक मामला है। अभी हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया इससे स्पष्ट हो गया है। वो क्यों है? क्योंकि 2 लिस्ट होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट। तो ये जो मसला है ये यूनियन लिस्ट का मामला है। यदि कोई मामला सेंटर के, सरकार के क्षेत्राधिकार का है, यूनियन की लिस्ट का है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट कोई अपना निर्णय नहीं ले सकती है, जिसका नतीजा अब ये हाईकोर्ट ने ये दिया है। क्योंकि इनमें जो फेरबदल करने का जो अधिकार है वो देश की संसद को है। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था, तो ये गैर संवैधानिक था, असंवैधानिक था, और ये अपने राजनीतिक एजेंडे के पूरा करने के मकसद से उन्होंने ये किया गया है। नहीं, ऐसा है ना, नुकसान तो बिल्कुल है, क्योंकि जिसमें पहले से जितना वर्ग 22.5 में शामिल है, अब 18% वो 18 जो जातियाँ हैं वो भी उसी कोटे में आ जाएंगी, तो उसका नुकसान तो लोगों का होगा। तो इनको शामिल करने के साथ साथ इनके जो प्रतिनिधित्व का भी इनको इजाफा करना चाहिए था कायदे में। नहीं, नूरा कुछ नहीं, जो मुलायम सिंह जी ने किया वो असंवैधानिक था, क्योंकि ये मामला केंद्र का है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। लेकिन चूंकि उन्होंने अपने राजनीतिक मंशा को पूरा करने के मकसद से उन्होंने उसको वापस किया। माननीय बहन जी ने, चूंकि स्टेट का मामला था, स्टेट जो सेंटर का मामला है उसमें स्टेट उसको नहीं कर सकता है, तो बहन जी का डिसीजन संवैधानिक था, सही था। माने बहन जी द्वारा उस निर्णय को जैसे उनको वापस करने का, क्योंकि बहन जी ने वही किया जो संविधान में है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं छोड़ सकती है। हाँ, राजनीति में प्रभाव रखती हैं, और चूँकि हर जगह जो ये इनका वोट बैंक है पूरे प्रदेश में है, और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है इनको, और प्रभाव हुआ भी है। जैसे उनको नासमझी के कारण एक बार बड़े पैमाने पर, जैसे उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट भी दिया,
बड़े पैमाने पर, कि उनको लगा कि हमारे लिए अच्छी बात हुई है, लेकिन वो देर से समझ में आई है। जैसे आज माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि इनको जो इधर मिलाना उनका असंवैधानिक है और ये इनको छेड़छाड़ स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं कर सकते। आपने ठीक सवाल किया है। जो बैकवर्ड की इस 18 लोगों को शेड्यूल कास्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा, और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में जाति प्रमाण पत्र इशू करती है, हाँ। तो जो सूची के आधार पर जो इधर गए थे कुछ लोग एससी में, तो उन्होंने उस नोटिफिकेशन के आधार पर अपना एससी का सर्टिफिकेट ले लिया, एससी का सर्टिफिकेट ले लिया, और उस सर्टिफिकेट के आधार पर पिछड़ी जाति का आदमी, जो आज माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है जो आज पिछड़ा जिसको माना गया है वो एससी नहीं है, वो लोग कुछ सीटों पर विधायक सांसद चुने गए। उदाहरण के लिए जैसे हमारे यहाँ आगरा लोकसभा की सीट है, वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, तो जो एसपी सिंह बघेल हैं, जो पाल गडरिया धनगर समाज से आते हैं, जो पिछड़ी जाति है, उन्होंने उस नोटिफिकेशन के संदर्भ में जो सर्टिफिकेट लिया अपना एससी का, उस सर्टिफिकेट के आधार पर वो आगरा से लोकसभा के सांसद आज भी हैं। वो देखिए, जब वो जाति एससी नहीं रही, जो उनकी जाति है वो एससी है नहीं, वो बैकवर्ड में है। ये बात माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है, हम नहीं कह रहे इस बात को, और जो है संविधान भी कहता है। तो कायदे में जब वो बैकवर्ड है तो रिजर्व की सीट पर, आगरा की सीट पर वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं हो सकते। तो नहीं हो सकते का मतलब ये है कि जब अगर जो आदेश आया है, वैसे तो उनकी पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, भारतीय जनता पार्टी की और एसपी सिंह बघेल की, कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करें, सम्मान करें और वहां से उस सीट को छोड़ें कायदे में। तो लेकिन ऐसा वो करने वाले नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक उनको उच्च न्यायालय बर्खास्त नहीं करेगा तब तक वो लोकसभा नहीं छोड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। योगी सरकार ने जो लागू रखा है, चूंकि देखिए उनको इन जातियों के इधर जाने से उन्हें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। वो तो इधर चले जाए तो उनको फ़ायदा है, इधर चले जाए तो उनको फ़ायदा है। तो उन्होंने उसको इसलिए छेड़छाड़ नहीं किया कि जो समाजवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है, दोनों इसके आधार पर ही तो अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा नहीं है कि ये शेड्यूल कास्ट में आ जाएंगे तो वोट बैंक का फायदा मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं। तो वो तो बैकवर्ड में थे जब भी वोट बैंक बीएसपी के साथ रहा है, बड़े पैमाने पर रहा है। वो वोट जैसे बिंद है, भरे, विशंबर प्रसाद निषाद, बहुत सारे लोग जो मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में, विधानसभा में उधर से पूर्वांचल से रहे हैं, फतेहपुर से, बांदा से। तो जब ये बैकवर्ड ही थे तब भी बीएसपी के साथ थे। आइडियोलॉजी इनकी चूँकि समानता की, सामाजिक परिवर्तन की आइडियोलॉजी थी। तो लेकिन बीएसपी से इनका मेल ना खाए, इस बात को लेकर के राजनीति के तहत ही तो इन्होंने जो बैकवर्ड को इधर डाल दिया, कोटा इनको बढ़ाया नहीं। तो जो शेड्यूल कास्ट पहले से है, जो 22.5 में जो अपना प्रतिनिधित्व करता है, तो उनको इस बात का असहज हुआ कि भाई जब लोग आ रहे हैं तो उनके हिसाब से प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया जाए। तो जब प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ाओगे और उनको संख्या को बढ़ाओगे तो टकराव होगा, तो वो बीएसपी को नुकसान होगा। इसी राजनीति के एजेंडे के तहत तो भारतीय जनता पार्टी ने भी रखा है और समाजवादी पार्टी ने भी इसको किया है। देखिए, चाल चरित्र एक अलग चीज़ रखती है, तो उनका जो ये चाल और चरित्र है, यही हम जनता को समझना चाहिए। जो बीएसपी जो उसका विरोध करती है, उसकी नीतियों का जो विरोध करती है, इसी कारण से करती है कि वो, जैसे मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा है, बहन जी भी कहती हैं, बीएसपी कहती है कि जो भाजपा है वो नागनाथ है और कांग्रेस पार्टी सांपनाथ है, और अन्य विरोधी पार्टियां हमारे लिए हरी घास के सांप हैं। तो जो नाथ और सांपनाथ जो दिखाई देते हैं और जो हरी घास का सांप है वो दिखाई नहीं देता है। इन दिखाई देने वाले जो सांप हैं उनसे ज़्यादा खतरनाक हरी घास का सांप है। ये हम नहीं कह रहे, इसको मान्यवर कांशीराम साहब का ये कंसेप्ट है और ये सही भी है। तो समाजवादी पार्टी कौन है? अन्य विपक्षी पार्टी, तो वो हरी घास के समान ही है। इसलिए हमारे बहुजन समाज के हित में, सामाजिक परिवर्तन के हित में उनकी नीयत नहीं है, नीति नहीं है, इसलिए वो ऐसा करते हैं।